हम अभी सीकर डिस्ट्रिक्ट में हैं। जयपुर से करीब मान के चलिए आप 40-45 किलोमीटर दूर है ये। हाईवे पर हाईवे है, सीकर हाईवे, जयपुर सीकर हाईवे। यहाँ काली हल्दी की खेती हो रही है और काली हल्दी की खेती का बहुत मैच्योरिटी का समय आ रहा है। तो आज हम इसका अवलोकन कर रहे हैं और अवलोकन करके हम मैडम विद्या जी के साथ में इस पर डिस्कशन करेंगे कि क्या चल रहा है। ये इसके देखो, इसके आंवले हैं, इसके पीछे देखो आप जरा। इसको भूमि आंवला कहते हैं। भूमि आंवला ये औषधि है। हाँ, वो ये 40 रुपए किलो बिकती है। इसको पूरे को काट करके यदि एक साइड में सुखा लो तो 40-50 रुपए किलो का भाव है। वो डॉक्टर शिवदर्शन बताते हैं ये बात। बहुत बड़ी दवाई है अपच की बीमारी के लिए, पेट की बीमारी के लिए बहुत शानदार दवाई है और आपके पास काफी मात्रा में हो रहा है ये। अब आप सोचो, ये तो जानते नहीं ना भाई किस काम में आएगी। ये भूमि आंवला है देखो। हाँ, ये लगे हैं, दिख गए तो ये है ना आंवले है ना। तो आप एक तो क्या है कि देखो जो चीज बिकने वाली है, एक तो उस खेत को ये भी समझो है और इसको आगे बढ़ाते रहो। ये काई का पेड़ लगा हुआ है, सागवान। बेल लगाओ यहाँ पे। बेल लगी हुई है वो इसके साथ। बेल लगाया। बेल लगाओ। वकांकी से बेल। कौन सी बेल लगाएं? यहाँ पे आप काली मिर्च की बेल लगा दो। काली मिर्च की? हाँ, काली मिर्च की बेल लगा दो इनके ऊपर। तो ये पौधे कहाँ से लाएं काली मिर्च के? तेज पत्ता के सब के आते हैं ना पौधे? हाँ, ये सर्च कर लो इस पे, काली मिर्च का बहुत शानदार बेल बन जाएगी। हाँ, और इसको काट देना जिससे ये थोड़ा ऊंचा हो जाए। हाँ, ठीक। चलिए अब अपन अपने मुख्य लक्ष्य की तरफ चलते हैं। हाँ जी। चलिए कि विदेशी जर्सी गाय है। देखिए आप जर्सी गाय की जगह देसी गाय लेके आओ, क्योंकि ये जो है इसके ना तो गोबर में गुण होते हैं, ना गौमूत्र में गुण होते हैं, ना ये खेती के काम आते हैं, ना इसका दूध बढ़िया होता है। तो आप यदि खेत की खेती कर रहे हो तो यहाँ जैविक खेती में सबसे ज़्यादा जरूरी है गोबर का, गौमूत्र और गोबर। उसी से आपकी खेती बढ़िया हो जाएगी, ना ही आपको कोई आवश्यकता है। लेकिन आपके यहाँ पर एक तो ये बांस जो है ये एक अच्छा उत्पाद है। ये बांस से बहुत अच्छा उद्योग भी लगा सकते हो आप, मेरा ये कहना है। आप इन बांसों को, जितने भी बांस है, अपन लघु उद्योग की दृष्टि से भी काम करें और इस बांस की प्रॉपर बॉर्डर में खेती करें। ये आंवले के पेड़ कितने हैं अपने पास? 15-20 पेड़ है। 20 एक तो इनका आंवला यदि नीचे गिर गिर के खराब हो रहा है तो इससे बढ़िया तो इनको सबको हमको दे दो। हाँ, क्या करोगे? जूस निकाल लेंगे। अच्छा, दे देंगे। हाँ, मतलब अभी तो खराब ही हो जाएगा ऐसे तो ये। हाँ, नहीं अभी हुआ है ना लगना शुरू, दे देंगे आप। ध्यान रख, नीचे गिर रहे हुए हैं, इनको उठा लो। हाँ, ठीक। खाया करो आंवले। हाँ, सबसे पहले आप ये देखो कि काली हल्दी के बीच में किस तरह से सतावर की सुंदर कॉमर्शियल कल्टीवेशन हो रही है। ये सतावर है, इसको सफेद सतावर कहते हैं। सफेद सतावर इन्होंने 2 फीट की दूरी पर यहाँ लगाई हुई है। आप यहाँ आके देख सकते हैं 2 फीट की दूरी पर, और इसमें ड्रिप लगा हुआ है। ये जो ड्रिप है ये प्रॉपर इसको फूड दे रहा है, पानी दे रहा है, और उससे इसकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी हो रही है। और आप देख पा रहे हैं 4 महीने की ये खेती है ओनली। इसका जो एज है वो ओनली 4 मंथ का है और ये इतनी शानदार ग्रोथ है, जबरदस्त ग्रोथ है इसकी 4 महीने की। और जयपुर के जलवायु में ये हो रहा है, 4 महीने इसको हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक सफल कार्यक्रम की दृष्टि से जाएगा। इसको आप देख पाओगे। जरा एक बार आपसे कहूंगा कि मैं अंदर वहां तक इसको दिखाएं, एक बार पूरा अंदर तक। अब आपके सामने हम एक काली हल्दी के को टेस्ट करेंगे कि क्या क्या स्थिति है। कहीं कोई जड़ में तो परेशानी नहीं है, कोई फंगस तो नहीं लग गया, या सब कुछ सही है। एक बार इसको देखने का काम करते हैं। नमी ठीक है इनमें, जर्मिनेशन, नए जर्मिनेशन भी दिख रहे हैं। देखिए हमने
एक वृक्ष को निकाला, एक मतलब एक राइजोम लगाई थी, उस एक राइजोम को निकाल करके और हम अभी ये देख पा रहे हैं कि अब क्या स्थिति है और अभी ये किस तरह के राइजोम डेवलप हो रहे हैं। इसके बल्ब डेवलप हो गए हैं, बल्ब दिख रहे हैं हमको। और आप यहाँ देख रहे हैं कि अभी ये हल्दी बनना प्रारंभ हो चुका है। ये देखिए, ये हल्दी बन रही है। ये देखें, यहाँ देख पा रहे हैं, पकड़ो। ये यहाँ पर भी देखेंगे, ये हल्दी बन रही है। ये हल्दी का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, यहाँ से भी, इधर भी हल्दी का निर्माण हो रहा है। और आप इसकी स्मेल को भी एक बार जरा, और अभी ये जर्मिनेशन पे जा रही है, देखिए आप। और ये देखिए हल्दी क्या शानदार तरीके से यहाँ पर बन रही है। 9 महीने का समय लगता है इस पूरी प्रक्रिया में। अभी 4 महीने हुए हैं। 5 महीने। 5 महीने कोई बात नहीं, 5 महीने 4 महीने। और ये बल्ब भी आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि नए राइजोम भी बनेंगे इससे। हेल्दी रूट है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है किसी भी प्रकार की। यहाँ आप देख सकते हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी सड़न का, गलन का कोई ऐसा हमें नहीं दिख रहा है। और देखिए एक बेहतरीन बात इसमें ये देखने को मिल रही है कि नई राइजोम, नई जो है प्लांट्स, नए जीव, नए जर्मिनेशन भी सामने दिख रहा है। और इसमें और भी बहुत सारे हो रहे हैं, और भी बहुत सारे हो रहे हैं। अंगूर बहुत चाल है। ये देखिए आप, नए नए रूट्स और भी डेवलप हो रहे हैं इसके। तो ओवरऑल जो पॉइंट था कि ये लीव, इसके जो पत्ते हैं वो क्यों सूख रहे हैं, क्या कारण है कि ये पत्ते सूख पा रहे हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि अभी बहुत यहाँ बारिश हुई लगातार, 2.5-3 महीने बारिश चली और टेम्परेचर यहाँ पर एक मॉडरेट टेम्परेचर था। अब एकदम टेम्परेचर बदला, एकदम हाई टेम्परेचर चल रहा है। तो उसकी वजह से लीफ जो है भाई सीधा सीधा लीफ के ऊपर जो है सनलाइट पड़ रही है। और यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ तो है नहीं कि उस सनलाइट को ढका जा सके, शेड वगैरह कुछ है नहीं। तो इसलिए ये जो है आपको इस तरीके से दिख रही है कि ये जल रही है। ये रोग नहीं है, ओवरऑल सिंपल सी एक बात की जाए, ये रोग की दृष्टि का विषय नहीं है, ये टेम्परेचर का ही सब्जेक्ट है। इसको रोग की दृष्टि से नहीं देखें। हम एक और देखेंगे जो एकदम हल्की जगह है, वहाँ चलते हैं, फिर वहाँ पर और निकाल। इसको यहाँ रख दो, ये 3-4 जगह लगाना, लेकिन एक जगह मत लगाना। यहाँ देखिए आप, प्याज लहसुन भी लगा दिया गया है। और मैं समझता हूँ ये जहाँ जहाँ पर भी ये जगह है वहाँ पर प्याज लहसुन लगा सकते हैं। इसमें सब में लगा सकते हैं। हाँ हाँ, ये सब में लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी देने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, और सतावरी को तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सतावर को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए पूरे में लगा दो आप। ठीक है, आप समझ रहे हैं? हाँ। प्याज और लहसुन दोनों आप यहाँ पर इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पर अपन एक बार चेक करते हैं कि कौन सा पेड़ हल्का है। यहाँ देख लेते हैं, इसको देख लो। इसमें भी नए आ रहे हैं। वो सेम ही डेवलपमेंट है, किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ हमको नहीं मिली है जो कि किसी तरह से पौधे को ख़राब करने वाली है। इससे ये साबित हो रहा है कि अभी डेवलपमेंट फेज में है, किसी तरह की कोई नुकसान नहीं है। अब ये पत्तों के ऊपर जो है उसके लिए अपन इम्यूनिटी बूस्टर का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि जो है अपने उत्पादन के नीचे का उत्पादन है वो ग्रोथ पे रहे। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि अपन कोई रोग की दृष्टि से किसी तरह से परेशान। तो कुल मिला के आप देख लीजिए, पूरे खेत को आप यहाँ से देख रहे हैं। ये लगभग 2 एकड़ भूमि के अंदर काली हल्दी की खेती हो रही है। और आप पीछे की तरफ भी देखें, वहाँ पे भी जहाँ जहाँ एक और चीज़ नज़र आ रही है मुझे कि जहाँ पर शेड है वहाँ पर पत्ते एकदम सही हैं। ये देखिए, आइए देखिए, ये इस बात की प्रामाणिकता इस तरीके से होती है कि जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट है और जहाँ सनलाइट नहीं है, मतलब साइंटिफिक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये
पेड़ की कि छाया है। पेड़ की छाया है, तो यहाँ पर जो है छाया में को ना पत्तियों को नुकसान नहीं है। ये टेम्परेचर का ही इशू है। और वो इससे क्या है कि वो जैसे एकदम सामने ताव है। पड़ता है, सामने है वो, हाँ ताव है। यहाँ फिर आते आते एकदम से थोड़ा कम हो जाता है, नहीं नहीं मतलब कि Yes. धीरे पड़ जाता है थोड़ा, हाँ मतलब वो। पेड़ का पेड़ की और छाया, छाया का तो है ही है सारा काम, वो तो अब आप इसका छाया में देखो डेवलपमेंट, वो तो फर्क पड़ा ही है छाया का, ये डेवलपमेंट नहीं है, ये मतलब एक तरीके ग्रोथ से है क्या है जो भी। ग्रोथ पर जो है, यहाँ की ग्रोथ ज़्यादा बेस्ट है, वहाँ हाँ। की ग्रोथ कम है, लेकिन वो भी मतलब जो है रोग से ग्रसित नहीं है। हाँ हमारा मूल उद्देश्य आज यहाँ आने का था कि भाई यहाँ पर काली हल्दी की खेती हो रही है, इसमें किसी तरह का रोग तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है जिस वजह से ये जल रही हो और अपने को पता ना लगे, जबकि कुल मिलाकर के आज ये अवलोकन करने पे ये पता लगा कि किसी तरह का रोग नहीं है, बस एक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, साथ में इम्यूनिटी को, इनको सॉइल की इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। इसके लिए हम आगे निश्चित रूप से गोबर, गौमूत्र और अनेकों जो है गौ गव्य के उपयोगों से हम इसको सही करने का कार्य करेंगे। आप बताइए। हाँ, बस मेरे को थोड़ा पत्ते देख के चिंता हो गई थी, तो डॉक्टर साहब को तकलीफ दी कि मेरे को तो टेंशन हो रहा है भाई, मैं कभी खेती करी भी नहीं हूँ, इन्हीं के विश्वास पर किया था। फिर मैंने कहा आप तो आओ ही कैसे भी करके, तो आज बुलाया इनको। ये तो खैर कहते ही आ जाते हैं, मना नहीं करते मेरे को, तो मेरे पर तो खूब मेहरबानी है इनकी। तो अच्छे से इन्होंने देख लिया, संभाल लिया, भाई आ जाए जहाँ संतोष हो जाए। अब हमें संतोष हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं कि हाँ हमारी रूट खेती सही है, बढ़िया। हमने आपको बता दिया, हाँ, आपने देख भी लिया, हाँ जी, आप अनुभवी हो, खेती करते हो, खेती का अनुभव है आपको। यदि कोई बीमारी होती तो पहले जड़ में होती, और जड़ में किसी तरह का तो फंगस। जब भी मैं बोलिया मैडम को, बोलिया भाई ये बस दे दिखा दो भाई, अपना संतुष्टि हो जाए आपने भी। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद जी, थैंक यू।